नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनी भसीन, कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट, जबलपुर मध्य प्रदेश से। दोस्तों, जब भी खाना दांतों के बीच में फंसता है तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है और बहुत इरिटेशन भी होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि दांतों के बीच में खाना क्यों फंसता है और उसका निवारण क्या है। जैसा कि मुंह के अंदर की आप ये दोनों पिक्चर्स देख पा रहे हैं, इसमें आपको दांत दिख रहे हैं और मसूड़े दिख रहे हैं। खाना यदि कहीं फंस सकता है तो या तो दांतों में फंसेगा या मसूड़े में जाके फंसेगा, और कोई जगह खाना फंसने के लिए है ही नहीं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि किन कारणों से खाना आपके दांतों में या मसूड़ों में फंसता है। सबसे पहला कारण होता है दांतों में सड़न होना। दांतों में सड़न या तो दांतों के बीचों बीच हो सकती है, जिसमें कि सड़न जो है वो दांत के अंदर बीच में गड्ढा बना देती है और उसमें जाके खाना फंसता है, या फिर दो दांतों के बीच में भी सड़न हो सकती है जिससे कि खाना वहां पे जाके फंस सकता है। जैसा कि आप इन फोटोज में देख पा रहे हैं, पहली फोटो में दांत के बिल्कुल बीचों बीच में सड़न है और उसमें खड्डा दांत के बीच में बना हुआ है, और दूसरी फोटो में दांत के साइड में सड़न है, मतलब दो दांतों के बीच से दांत सड़ गए हैं जिससे वहां पे खड्डा बन गया है और खाना भर जाता है। दूसरा कारण होता है खाना फंसने का मसूड़े की प्रॉब्लम होना। मसूड़े की प्रॉब्लम तीन वजह से हो सकती है। सबसे पहली वजह है मसूड़े में इन्फेक्शन या पायरिया का होना। देखिए, क्या होता है कि दांत के आसपास मसूड़ा और हड्डी मौजूद होता है जो कि इन्फेक्शन के कारण धीरे धीरे करके गल जाता है, और मसूड़े और हड्डी का लेवल जब डाउन हो जाता है तो वहां पे गैप बनने लगता है, और ये जो गैप रहता है यहीं पे जाके खाना फंसता है। इस विषय के ऊपर हम पहले भी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। यदि आप चाहें तो आप हमारे चैनल में जाके उस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं, जिससे आपको और जानकारी मिल पाएगी। मसूड़े की प्रॉब्लम का दूसरा कारण होता है बहुत ज़्यादा सुपारी वगैरह खाना। देखिए, जो लोग सुपारी बहुत खाते हैं उनके दांत साइड साइड से बहुत ज़्यादा घिसने लगते हैं, और मसूड़े और हड्डी का लेवल जो होता है दांतों के बीच से वो गिरने लगता है या डाउन होने लगता है। तो दांतों के बीच में गैप ज़्यादा बनने लगते हैं और उसी गैप में खाना जाके फंसने लगता है। मसूड़े की प्रॉब्लम का तीसरा कारण हो सकता है ठीक से प्रॉपरली शेप्ड कैप या फिलिंग का ना होना। जैसा कि आप पहली फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं कि दांत में फिलिंग की गई है लेकिन वो दांत के बाहर भी निकली हुई है, और ये जो है ये ओवरहैंग बना देता है और यहीं पे जाके खाना वगैरह फंसने लगता है। दूसरी फोटो में आप देख पा रहे हैं कि कैप का साइज भी सही नहीं है, और कैप का जो मार्जिन है वो दूसरे दांत की तरफ भी जा रहा है, और इसी के नीचे खाना वगैरह फंसने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खाना फंसने का तीसरा कारण होता है दांतों का अपनी जगह से शिफ्ट हो जाना या फिर सरक जाना। दांतों के शिफ्ट होने के तीन मेजर कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है दांत निकलने के बाद में दूसरा दांत न लगवाना। इस विषय के ऊपर हमने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो पहले से बनाया हुआ है, यदि आप चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि दांत यदि आप कहीं से निकलवाते हैं और उसको लगवाते नहीं हैं तो दांतों की शिफ्टिंग कैसे होती है, क्यों होती है, और उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। उसमें से एक दुष्परिणाम ये भी रहता है कि दांत जब शिफ्ट होते हैं तो दांतों के बीच में गैप बनने लगता है और उसमें खाना फंसने लगता है। दांत सरकने का दूसरा कारण होता है सही प्रकार की कैप या फिलिंग का ना होना। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो फिलिंग की गई है ये दो दांतों के बीच में की गई है जो कि सही नहीं है। इसमें क्या होता है कि जब जब मरीज खाना खाता है तो खाने के प्रेशर से फिलिंग जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होती जाती है, और जैसे जैसे फिलिंग नीचे की तरफ शिफ्ट होती जाती है वो अगल बगल के दांतों को एक दूसरे से अलग अलग पुश करने लगती है, और दांतों के बीच में गैप बनने लगता है जिसमें जाके खाना फंसने लगता है। दांतों के शिफ्ट होने का तीसरा कारण होता है मसूड़े का इन्फेक्शन। देखिए, दांत के आसपास जो मसूड़ा और हड्डी मौजूद रहता है, यदि वो गल जाएगा मसूड़े के इन्फेक्शन के कारण तो दांत की पकड़ ऑटोमेटिकली ढीली हो जाती है। उसके बाद में दांत आगे पीछे कहीं भी शिफ्ट हो सकता है क्योंकि दांत की पकड़ कमजोर हो चुकी है। आइए चलते हैं और जानते हैं कि यदि आपके दांतों के बीच में खाना फंसता है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है
कि आप अपने डेंटिस्ट को जाके अवश्य दिखाएं, क्योंकि यदि कहीं पे दांतों पे सड़न है या फिर मसूड़े में इन्फेक्शन है या दांत शिफ्ट हो रहे हैं तो उसकी रोकथाम होना ज़रूरी है। दांतों की सड़न है तो उसमें फिलिंग रेस्टोरेशन वगैरह होना ज़रूरी है। मसूड़े में इन्फेक्शन है तो स्केलिंग या पायरिया का जो भी ट्रीटमेंट आपके डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे वो आप लें, तो उससे मसूड़े का इन्फेक्शन भी दूर होगा। यदि कहीं पे दांत आपने निकलवाया हुआ है तो वहाँ पे दांत का रिप्लेसमेंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप अपने डेंटिस्ट को जाके अवश्य दिखाएं कि यदि कहीं पे खाना फंस रहा है तो वो क्यों फंस रहा है, उसका कारण जानना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आप स्वयं कर सकते हैं वो है फ्लॉसिंग करना। देखिए, फ्लॉस क्या होता है, एक टाइप का थ्रेड होता है जो कि अलग अलग टाइप से आपको मार्केट में मिलता है। जैसे कि ये थ्रेड आप देख पा रहे हैं, ये एक स्पूल में आता है और इसको आप लगभग 1 से 1.5 फुट तक आप निकालिए उस थ्रेड को। और फिर उसको, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर में उसके दोनों एंड्स को इस तरह से टाई कर लीजिए। मजबूती से दोनों एंड्स को थ्रेड के अच्छे से पकड़ लीजिए और फिर इस प्रकार से 2 दांतों के बीच में उसको शिफ्ट करके नीचे डालने की कोशिश करिए। फिर आगे वाले दांत और पीछे वाले दांत पे थ्रेड को अच्छे से रब कीजिए। इससे आपके दांतों के बीच में जो भी खाना फंसा है वो बहुत अच्छे से निकल आएगा और आगे की परेशानियों से भी आप बच पाएंगे। फ्लॉस एक और प्रकार से भी मार्केट में मिलता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, स्टिक के फॉर्म में भी मिलता है। तो आपको स्टिक लेना है और अंदर बाहर करते हुए, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसको आप दांतों के बीच में डाल लीजिए और फिर आगे वाले दांत पे भी उसको थोड़ा रब कीजिए और पीछे वाले दांत पे भी थोड़ा सा रब कीजिए, जिससे कि फंसा हुआ खाना अच्छे से निकल पाए और फिर फ्लॉस को निकाल लीजिए। स्टिक वाले फ्लॉस को आप तब तक यूज कर सकते हैं जब तक कि सामने का जो थ्रेड है उसके रेशे ना निकलने लगे। यदि उसके फाइबर्स अलग अलग होने लगते हैं तो उसको आप फिर डिस्कार्ड कर दीजिए या फेंक दीजिए। तीसरा तरीका होता है इंटरडेंटल ब्रश का यूज करना। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इंटरडेंटल ब्रश एक पतला सा ब्रश होता है जिसका कि इस्तेमाल अब आपको आगे दिखाया जाएगा। देखिए, दांतों के बीच में जो गैप है, जहां से मसूड़ा और हड्डी नीचे हो गई है, वहां पे आप इस ब्रश को लेके जाइए और हल्के हल्के उसको अंदर बाहर दोनों दांत की सरफेसेस पे उसको रब करिए। इससे फंसा हुआ खाना भी निकलेगा और उस एरिया की सफाई भी अच्छे से हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।